सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको समझाने वाले हैं फिर से गुरु की महिमा। सबसे पहले हम आपको यह बतला देना चाहते हैं, जो कबीर पंथ का ज्ञान है विशेष, जो कबीर पंथ का ज्ञान है, जो कबीर साहब का संदेश है, उसके अनुसार जो व्यक्ति नहीं चल रहा है, चाहे वो शिष्य हो चाहे गुरु हो, चाहे गुरु की पद में हो चाहे वो शिष्य हो, जो उनके बताए हुए अनुसार नहीं चल रहा है, अपना अलग से रास्ता प्रशस्त कर रहा है, मतलब स्वयं मार्गदर्शन कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, वो गलत है और वो उसकी मोक्ष गति नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसने नींव डाली है, नींव डालने वाला कौन है? हर किसी का, हर कबीर पंथी का, हर किसी का प्रथम प्रमाण कबीर ही होता है, इसलिए कबीर पंथी कहा जाता है। कबीर के बताए हुए रास्ते पर तुम चल रहे हो, इसलिए कबीर कहा जाता है। लेकिन आज का मनुष्य अगर आपको उसके रास्ते से नहीं चला रहा है, उसके बताए हुए मार्ग से नहीं चला रहा, अपने मार्ग से, अपने हिसाब से चला रहा है, तो वह आपको गड्ढे में ही ले जाकर गिराएगा। क्योंकि सदगुरु जो है और ब्रह्म जो है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम प्रेम नहीं करता है। उसके लिए, सबके लिए बराबर हृदय में उसका प्रेम रहता है। मगर इस संसार में जो मनुष्य तन में आकर आज के डेट में, वर्तमान में जो गुरुआ करते हैं, इनके अंदर कौन सी भावना रहती है ये हम आपको बतला नहीं सकते हैं। परंतु ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप नहीं समझोगे तो जागोगे कैसे? हमारे कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए हमें ज्ञान हो गया, मगर हमको हुआ नहीं है, हमको कराया गया है। और हमारी बात यहाँ पर छोड़ दीजिए, हमारे दो गुरु हैं, जिसमें से प्रथम गुरु सदगुरु कबीर साहब हैं, अर्थात सदगुरु देवराज हैं। वे हमारे स्वरूप में आए थे, इसलिए हमें उनका नाम यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है। तो उन्होंने जो हमें बताया है, तो उन्होंने हमें यही कहा है कि जैसा तुम्हें समझ में आए, मतलब जैसा तुम्हें लगे कि अब ऐसा कदम उठाना चाहिए, उसी हिसाब से भक्तों को मार्ग दिखाना। इसीलिए संस्था में जो नियम बनाए जा रहे हैं, तो उस नियम के आधार में जो सेवा का नियम बनाया गया है, जो स्वयं से आप लोगों को करना है, वो सेवा का आधार वो इसलिए बनाया गया है ताकि आपके अंदर वैराग्य और त्याग भी होता जाए। और दूसरी बात, संस्था में आने वाले भविष्य में रहने वाले संत समाज किसी भी प्रकार का, उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अर्थात संस्थाएं ऐसी होती हैं कि आज वहाँ कोई नहीं है, लेकिन संस्था बन जाने के बाद में वहाँ संत समाज बैठ सकती है, संत समाज ठहर सकती है। तो सब कुछ संत समाज को चाहिए। कहने का तात्पर्य है, हम कहते हैं आज यहाँ आश्रम बड़ा होता, कुछ भी होता, कैसे भी होता, 10-20 साधु होते, तो उनको खाने के लिए सारी चीज़ें, यानी व्यवस्था बनाने के लिए, ये व्यवस्था जो नियम बनाया गया है, इसके आधार से पूरा होता। यानी आप लोगों से किसी साधु संत समाज को भीख भी नहीं मांगना होता, और आप लोग आदर से सेवा करते रहते, और वे आपसे कभी कुछ मांगते नहीं। यहाँ यही फर्क है कि हम आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, लेकिन आप दे दोगे। ये क्यों दे दोगे? क्योंकि वो नियम जो बनाया गया है, वो सेवा का आधार आपका स्वयं से है। तो गुरु की महिमा सबसे पहले तो हमने आपको बता ही दिया है कि सदगुरु ने अपने शब्दों में कहा है कि सत्य मुख कछु और हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। जिसके अंदर कपट है, चाहे वो गुरु पद में बैठा हो और चाहे शिष्य पद में बैठा हो। हम आप लोगों से किसी प्रकार की कपट की बात नहीं करते। जो बताना है वो बता देते हैं, जो नहीं बताना है वो छुपा है। और जो छुपा है, जो आपको अभी नहीं बताया गया है, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ये अंधेरे में हमको डाल रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब आप पूछोगे, तब हम स्वयं ही आपको बताना होगा तो बता देंगे, वरना नहीं बताएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम जरूर बताएंगे। इसी प्रकार से कुछ हमारे गुरु के साथ हुआ है कि हम उनके इम्पोर्टेंट, जो जरूरी है, जो अति आवश्यक है, तो कभी कभी जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी वो हमको बोलते थे, तो हम उनको सेवा अर्पण करते थे। अगर नहीं होता था तो मना कर देते थे। खैर, उसकी बात छोड़िए। गुरुजी ने तो अपने तरफ से जो किया है वो ठीक ही है,
लेकिन हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का इतना भरोसा करने योग्य नहीं है। वो हम भी हैं, हम पर भी इतना भरोसा आप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। लेकिन अगर आप ये भरोसा कर लेते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में जो हम आपको चला रहे हैं, आज तक हमारे मुख से आपने किसी अन्य संत की वाणी नहीं सुनी होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि जब सदगुरु ने थाल परोसा है तो हमें इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस झंडे को किसने गाड़ा है, इस सत्य नाम के झंडे को किसने गाड़ा है, तो इस झंडे को गाड़ने वाला प्रथम पुरुष सदगुरु कबीर है। और उन्होंने इतना सब कुछ बता कर गए हैं कि और कुछ किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी रास्ते पे केवल चलना है। परंतु फर्क ये है, जो भेद उन्होंने बताया था वो भेद मिल नहीं पा रहा है संसार में सबको। हमें तो मिला है तो वो विधि के विधान से, सदगुरु सिद्धांत में सदगुरु कबीर साहब के द्वारा और हमारे जो गुरु जी प्रत्यक्ष रूप हैं उनके विधान के अनुसार मिला है। जो भी आप लोगों को मिला है, आप लोगों को कैसे चलना है संसार में, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत से चलना है। उसका सिद्धांत कोई भी तोड़ दे तो वो मुक्त नहीं हो सकता। मतलब हम तोड़ दें तो हम भी नहीं हो सकते, हम तोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि हम इस संसार में क्या हैं, अपने आप को हमने आज तक ये नहीं जाना है कि हम क्या हैं। हम जो भी कर रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई का मतलब आप इतना जल्दी नहीं समझ पाओगे। दूसरों का भलाई का मतलब है कि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए। यानी जो नियम है, जो सेवा का नियम है, वो नियम इस तरह से नहीं है। हम भले ही नियम बनाए हैं, लेकिन नियम के आधार पे कोई भी संत कभी भी इस आदि अनादि मुक्ति पंथ गद्दी से आपको फ़ोन करके सेवा का रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर वो रिक्वेस्ट कर दिया तो वो फाइल, यानी वो फिर सेवक, वो फिर गुरुआ पद पे, गुरु पद पे नहीं बैठ सकता है। क्योंकि गुरु देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पर गुरु दाता मैं मांगता दया कर, गुरु दाता मैं मांगता, मैं मतलब शिष्य होता है, मैं मांगने वाला हूँ, गुरु दाता होता है, देने वाला। इसलिए यहाँ पर गुरु क्या देता है, गुरु तो सब कुछ देता है। गुरु वो चीज़ देता है जो आपने खोजा है, जो आप खोज रहे हो, जिसकी आपकी तलाश है, गुरु वो चीज़ आपको देता है। इसलिए यहाँ पर गुरु दाता है। और मैं मांगता, यहाँ पर आपकी स्थिति आ जाती है कि शिष्य जो होता है वो मांगने वाला होता है। तो गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं मांग सकता है। इसलिए इस धर्म को निभाने के लिए हमने ऐसी परंपरा बनाई है कि गुरु कभी शिष्य से कुछ मांगे नहीं, परंतु एक सेवा का रास्ता खोला है कि शिष्य अपने आप ही गुरु को समर्पण करे। यानी जो भी चाहे, उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। परंतु इस संसार में माया के प्रलोभ में, दौलत के प्रलोभ में हर मनुष्य, यानी हर एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य इस माया से बच नहीं सकता है। हमारे जो नियम कायदे कानून हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आने वाले भविष्य में कोई संत समाज अगर यहाँ बैठती है तो उसको किसी प्रकार की कमी ना आए और उसको भीख ना मांगना पड़े। क्योंकि अगर वो भीख मांगने लगा तो साधु के पद से हट जाएगा, उस साधु के पदवी से उसका कैटेगरी खत्म हो जाएगा, वो साधु पद को नहीं प्राप्त होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है आप लोगों को जो सूचना अब मिल रही है। हालांकि हम चाहते तो 15 वर्ष पहले से भी सत्संग कर सकते थे, लेकिन बात वही है कि सदगुरु के जो वचन हैं वो वचन 2020 में आने का था, तो 2020 तारीख को ही हमने इस झंडे को गाड़ा है जो आदि अनादि मुक्ति पंथ का झंडा है। उसके पहले नहीं गाड़ा है। हमारे गुरु भी उसके पहले मिल गए थे। जब मिल गए थे, अगर हम चाहते तो उसी समय से कर देते, लेकिन नहीं। हमको सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु देवराज साहब जो मिले थे, उनका वचन हमें याद था। इसलिए उसके पहले एक दिन इधर भी नहीं और एक दिन इधर भी नहीं, 20 तारीख 2020 को ही उसका झंडा गाड़ा। और ये झंडा हमने अपने उस गुरु के आदेश के अनुसार गाड़ा है। कौन? जो मिले थे, हमारे साक्षात गुरु जो हमारे हैं, उनके आदेश से ये झंडा नहीं गड़ा है, ना ही उनके आदेश से आदि अनादि मुक्ति पंथ नाम रखा गया है।
ये नाम भी हमने रखा है स्वयं से, यानी नाम हमने स्वयं से रखा है और उन गुरु जी से पूछा है और उन्होंने कहा ठीक है। तो एक गुरु इनका भी मर्यादा हो गई यहाँ पे और उसकी मर्यादा तो पहले से है। तो यानी ऐसा नहीं है कि जो साक्षात गुरु हैं उनसे भी हमने पूछ पूछ कर ही काफ़ी कार्य किए हैं, सारे कार्य पूछ पूछ कर ही किए हैं, परंतु आगे चल के माया ने यहाँ पर गुरु शिष्य के बीच में दरार पैदा कर दी है। तो ये माया की कोशिश है, माया ने गुरु को जकड़ लिया है, शिष्य को नहीं। यानी हमको नहीं जकड़ पाई, हमको वो नहीं जकड़ सकती है, उसकी ताकत नहीं है हमको जकड़ लेने की। इसलिए क्योंकि हम सदा सत्य ही बोलते हैं और हमारे आगे पीछे समझ लीजिए कोई नहीं है, सब कुछ है, सब कोई है, फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि हम फकीर हैं। फकीर का मतलब होता है हम जीते हैं तो संसार के लिए और मरेंगे तो संसार के लिए। यानी जिस दिन शरीर छोड़ेंगे तो अपने आप से हम चले जाएंगे, किसी से कुछ बोलकर, किसी को ज़्यादा कुछ परेशान करके नहीं जाएंगे। जो लोग हमको गलत समझ रहे हैं, जिन लोगों ने हमको गलत समझा है, हम बिल्कुल आप लोगों को गलत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं निरंजन किस तरह से इस दुनिया को तहस महस कर सकता है। निरंजन क्या कर सकता है ये हमको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उसके 40 फंदे जो सदगुरु ने बताए हैं उसको हमने अभी ओपन नहीं किया है। अब वो धीरे धीरे से हम ओपन करेंगे। उसके 40 फंदे ऐसे हैं जिन फंदों से निकल पाना किसी विरले का ही काम है, विरला। इसलिए हम आप लोगों को गुरु भक्ति सिखाते हैं। गुरु भक्ति हमने अपनी नहीं सिखाई, हमारी नहीं, आप लोगों का गुरु, सबका गुरु कौन है? सदगुरु है। गुरु भक्ति हम उसकी देते हैं। हम तो आपके मित्रवत, यानी कि हम आपको मित्र समझकर आपका कार्य पूरा करते हैं। इसमें मित्रता के समान हम मित्रता की भांति रहते हैं, परंतु उसके गुरु रूप में हम उपस्थित जरूर रहते हैं, परंतु हम आपको शिष्य नहीं समझते हैं। हम आपको मित्रवत प्रेम करते हैं, मित्रवत मित्रवत आपका कार्य करते हैं। गुरु भक्ति हम आपको किसकी करवाते हैं? उस गुरु की, हमारी नहीं, उस गुरु की जो गुरु सदगुरु है, जो सबका गुरु है, जिसने इस ज्ञान का झंडा गाड़ा है, हम उस गुरु की गुरु भक्ति आपसे करवाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारी नहीं करवाते कि मतलब तुम हमें समझो, परंतु हाँ, हमारे स्वरूप को ध्यान करो। हमने इसलिए कहा है क्योंकि जो स्वरूप में देवराज सदगुरु देवराज आए थे, वे ही आपको उस जगह पर मिलेंगे, यानी हमारे स्वरूप में, जहां से तुम्हें सतलोक में स्थिति हो जाना है। इसके पहले दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही रहस्य है सदगुरु को हमारे स्वरूप में आने का। उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे स्वरूप में क्यों आ रहा हूं, इसका भी रहस्य उन्होंने बताया है कि वहां मैं ही उपस्थित रहूंगा। इसलिए हमारी पूजा नहीं, हमारी सेवा नहीं और हमारी भक्ति नहीं, हमने आपको उस गुरु की भक्ति बतलाई है जो सदगुरु है। उस गुरु की भक्ति हम आपसे करवा रहे हैं। हमारी भक्ति नहीं करना है, ना हमारी पूजा करना, ना हमारी आरती करना है। हम तो उसकी छवि में हैं, केवल हम उसकी छवि में आपके सामने हैं मौजूद। बस चाहे हमको देख लो, चाहे उसको देख लो, बस इतनी सी यहाँ पर डिफरेंस है। परंतु हम किसी चीज़ के लालायित नहीं होते हैं कि आप हमारा सम्मान करो। हमें तो संसार में भांत भांत के लोग मिलते हैं और हम भांत भांत के लोगों से मिलते भी हैं, परंतु हमारे लिए संसार में कोई हमारे लिए बुरा नहीं है। यह आप लोग कान खोलकर ठीक से समझ लीजिए। कोई हमें बुरा मानता है, बुरा मान बैठा है, लुटेरा मान बैठा है, तो कोई बात नहीं है। आप लोग अपना रास्ता सशक्त कर सकते हैं, प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आता है और हमारे बताए अनुसार चल रहा है, उसे वही मानना होगा जो हम कह रहे हैं। आपको पता चल गया होगा गुरु भक्ति हम क्यों करवाते हैं। गुरु भक्ति आपको करवाते हैं जो प्रथम गुरु सदगुरु कबीर है, उसके, जिसने झंडा गाड़ा है, जिसने आदेश किया है हमको, उसकी भक्ति हम आपसे करवाते हैं। और हम आपको उसकी भक्ति करने पर हम प्रसन्न होकर आपको वो सार शब्द लखाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु भक्ति हम क्यों करवाते हैं, और सार शब्द आपको मिलेगा। इसके बाद भी आपको एक भेद मिलना बाकी है, जो 72 घंटे पहले, मृत्यु के पहले आपको मिलता है। इसके पहले जो चाहता है तत्काल ही सब कुछ मिल जाए तो नामुमकिन है। सतनाम साहिब बंदगी।